सो हाय गाइस। सो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, कोड स्निपेट आपको प्रोवाइड करता है और वो पूछता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिलेटेड है लेट वेयर एंड क्लोजर से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कोड स्निपेट है जिसके अंदर एक फोर लूप है और यहाँ पे हम आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर एक सेट टाइम आउट कॉल कर रहे हैं। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे पूछता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं वो इसका आउटपुट बोलेंगे कि ये आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। बट अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं होके 6 6 6 5 टाइम 6 प्रिंट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोजर फॉर्म हो रहा है और वेर एक फंक्शन स्कोप है। तो क्लोजर क्या होता है? क्लोजर इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स कंटेनिंग फंक्शन स्कोप इवन आफ्टर दैट कंटेनिंग फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पे एक लेक्सिकल स्कोपिंग फॉर्म हो रही है और वेर एक फंक्शन स्कोप है। तो क्या हो रहा है कि अब सेट टाइम आउट एक सिंक्रोनस फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे उसका कॉल बैक कॉल होगा, बट जब तक वो सेट टाइम आउट कॉल होता है तब तक जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो चुका होता है। और उससे क्या होता है, जो आई की वैल्यू है वो ये लूप चल चल के आई की वैल्यू 6 हो चुकी होती है। उसके बाद सेट टाइम आउट कॉल होता है और उस वो क्या करता है, वो आई की वैल्यू को 6 को ही 5 टाइम्स प्रिंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओनली वन आई वेरिएबल शेयर हो रहा है अक्रॉस ऑल आइटरेशन ऑफ लूप, राइट। तो अब सेट टाइम आउट फंक्शन है, जब तक उसका कॉल बैक रन होता है तब तक आई 5 टाइम रन हो चुका होता है और वैल्यू उसकी सेट हो चुकी होती है 6। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट की 5 टाइम्स कॉपी बन रही है एंड वो सारी कॉपी कहाँ पॉइंट कर रही है, सेम रेफरेंस ऑफ आई के। दैट्स वाई यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है। बट अब इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ठीक है, अब 6 तो प्रिंट हो रहा है बट मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो। तो वो कैसे होगा? तो हम सिंपल वेर की जगह लेट यूज कर सकते हैं। अब लेट क्या होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है। तो जब हम ये लेट यूज करेंगे और इसको दोबारा प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब करेक्टली 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने वेर को यूज किया था तो आप देख सकते हो ऊपर 6 प्रिंट हुआ इंस्टेड ऑफ 5। यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 5 है। तो वहाँ कंफ्यूज मत होना क्योंकि फोर लूप है। जब वो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होती है उसके बाद जब दोबारा लूप में जाएगी तो यहाँ कंडीशन में नहीं मैच करेगी, बट वैल्यू 6 हो चुकी होती है इसलिए वो ऊपर 6 प्रिंट कर रहा है। बट नीचे ब्लॉक स्कोप की वजह से 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में, when you use let to declare I, it has a block scope. This means a new I variable is created for each iteration of loop and each I is captured by a separate closure, right। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर टाइम जब भी लूप चल रहा है आई के एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और वो क्लोजर के थ्रू उसको हम कैप्चर कर रहे हैं। इसी वजह से लेट के टाइम पे वो आई की नई वैल्यू को ही प्रिंट करता है और वेर के टाइम पे वो उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है जो कि लूप में 6 बार चल चुकी है। अब इसमें एक और पार्ट है जो कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ठीक है वेर और लेट तो ठीक है बट आप इसको बिना लेट के भी मुझे प्रिंट करना है, मुझे इसको वेर के थ्रू ही प्रिंट करना है। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों चीज़ ही मतलब ध्यान रखनी होगी क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं हम लेट नहीं हम वेर को यूज़ करें। तो इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर हम एक फंक्शन में सेट टाइम आउट को ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर उसको रैप करूँ तो आप यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा रैप फंक और उसके बाद क्या किया, उस रैप फंक के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया एक्स, राइट। और यहाँ पे उस फंक्शन को क्लोज कर दिया और यहाँ पे अब मैं उस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे करूँगा और इसके अंदर मैं आई की वैल्यू पास कर दूंगा और फिर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होगा वो एक बार देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करके प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है अभी 6, सॉरी यहाँ पे सेव नहीं किया मैंने। तो मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। आई की वैल्यू है एक्स, सॉरी यहाँ मैंने आई को प्रिंट कर रखा था तो मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर देता हूँ। वो मैंने आई प्रिंट किया था दैट्स वाई वो हो रहा था, तो मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। तो मैंने इसको एक फंक्शन में रैप किया तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आप ऐसे विदाउट यूजिंग लेट ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग, यू कैन कॉल द वैल्यू ऑफ आई। एंड ये कैसे हुआ, ये हमारा हुआ उस सेट टाइम आउट को बेसिकली अब हमने एक रैप फंक्शन में रैप कर दिया। तो अब जो उसका क्लोजर है वो रैप फंक्शन में के साथ सेट हो गया है। और अब जब रैप फंक्शन जितनी बार भी सेट टाइम आउट की इसकी कॉपी बनेगी तो एक आई का नया वेरिएबल उसमें सेट होगा और उस वजह से ये
रिजॉल्व होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें लेट और वेर में ये क्या डिफरेंस है और इसके अंदर कैसे कैसे वो वैल्यू प्रिंट करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी जावा स्क्रिप्ट नोड और रिएक्ट के क्वेश्चन के लिए आप प्लीज़ वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं इसमें और भी